यस बच्चों, आगे सब लोग। Shall I continue? Everybody confident? बोलो। एक हो गया नॉन, ये वाला डायग्राम मैं बोल रहा था जो बोर्ड पे है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाला। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं है वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। इज इट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ बच्चों, इज यस इट सर, ओके? आपका बैंडविड्थ लो है तो थोड़ा छोटा दिखता है। क्या करें अभी, ये सब नेट नेट वाले लोग पसंद है तो कंफर्टेबल। ब्लर है। करूँ इरेज? ब्लर है। डन, करूँ इरेज? ये चीजें भी यस याद सर। रखनी है, एसिमिलेटरी पावर्स। ये दो चीजों को हम लोग एसिमिलेटरी पावर्स बोलते हैं। कौन सी दो चीजें? दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच। चलो हो जाओ शुरू बच्चों। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, नॉट टू मिस एनीबडी। जरूरी है याद रखना है आप लोगों को। कौन सा वाला? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक, लाइट रिएक्शन में ये दो चीजें आपके, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आ जाओ इसमें, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मीनिंग बताओ चलो मुझे आप लोग। फोटोफॉस्फोराइलेशन डेफिनेशन और मीनिंग यू ऑल नो बच्चों, पता है ना आप लोगों को? फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब उसमें नॉन साइक्लिक आया तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उसको ही हम लोग बोलेंगे वेयर इलेक्ट्रॉन टॉस्ड बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट डज नॉट रिटर्न टू द सेम। यस और नो? बोलो बच्चों, हाँ कि ना? यस सर। सेम इलेक्ट्रॉन उसको वापस नहीं जाता, इसलिए उसको हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। अब इसमें दोनों फोटो सिस्टम यूज होते हैं, मतलब PS1 भी और PS2 भी। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? एकदम सिंपल वे में पहले मैं यहाँ बताता हूँ आपको, उसके बाद में मैं एक्चुअली कहाँ होता है वो बताऊंगा। क्योंकि ये दोनों साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मेम्ब्रेन में होते हैं थाइलाकॉइड के। कहाँ होते हैं? थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। तो अब यहाँ देखो, इसमें नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। शुरुआत होती है यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 से, PS2 से। ये वाला प्रेजेंटेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो मेरे साथ में साइमल्टेनियस है तो लिख लो। क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करेगा बच्चों, कितने वेवलेंथ का? 2 बोला तो 680 नैनोमीटर होता है, 1 बोला तो 700 नैनोमीटर होता है। याद आया कि नहीं बताओ मुझे, बोलो। So when light will fall upon it, this will undergo excitation. मानते हो आप लोग? When light will fall upon it, it will undergo excitation and it will toss the electron. बोलो, इतना समझा? मानते हो आप लोग? यस। ये दिस इज क्लियर एवरीबडी? अब यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन टॉस हो गया तो देर विल बी अगेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। जैसे हम लोगों ने साइक्लिक में पढ़ा था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या था नाम उसका बच्चों, बताओ मुझे। हम्म, बोलो। What was the name of that primary electron acceptor in cyclic? भूलना नहीं है ये। Why you people are not answering? Zainab, are you listening to me? Am I audible? Yes, sir. तो बोलो फटाफट। साइक्लिक में किसने रिसीव किया था पहला इलेक्ट्रॉन? FRS. तो वही तो छोटा सा क्वेश्चन पूछा मैंने, व्हाई यू पीपल आर नॉट टेलिंग मी। FRS ने रिसीव किया था। यहाँ पे होता है PQRS। क्या होता है बच्चों यहाँ पे? PQRS। हाँ जी, तो PQRS का मतलब होगा प्लास्टोक्विनोन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। PQRS यहाँ लिख रहा हूं मैं, प्लास्टोक्विनोन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। इजी है ना, इसमें कंपैरिजन भी कर लो साइमल्टेनियसली साइक्लिक नॉन साइक्लिक का। अब इसका एक और नाम भी बोला गया है आपके एनसीईआरटी में, फियोफाइटिन। इट इज PQRS और फियोफाइटिन। इज इट क्लियर? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा PQ को, जैसे FRS से किसको गया था? बोलो बच्चों, FRS से FD को गया था, तो यहाँ पे PQ को गया।
अब PQ से that electron will move through a chain of electron carriers, same one, साइटोक्रोम B6 को, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F को, साइटोक्रोम F से PC को, प्रियंका चोपड़ा को. Did you get me? Please tell. इतना Yes, समझ में sir. आया क्या? और वही हुआ इसमें भी, जब साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ADP से ATP बनेगा. So there will be formation of ATP from ADP. Did you get me? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? हाँ, अब आगे बढ़ो. ठीक है, जनरली 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी याद रखो आप लोग. एवरी टाइम देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर टॉस्ड. तो अब जैसे ये पीसी तक पहुंचेगा, इट विल नॉट गो बैक टू द क्लोरोफिल, सेम क्लोरोफिल पिगमेंट. ठीक है, याद रखो, इसने इलेक्ट्रॉन टॉस किया है, वो इसको वापस नहीं आ रहा है, इसलिए नॉन साइक्लिक है. इट विल गो टू दिस नेक्स्ट क्लोरोफिल पिगमेंट जो रहेगा आपका PS1. आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? 700 नैनोमीटर वाला क्लोरोफिल ए पिगमेंट को जाएगा. एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी बच्चों. Yes, sir. तो अब ये इसको आया. नाउ दिस विल आल्सो अंडरगो फोटो एक्साइटेशन, फिर इसके ऊपर भी लाइट गिरेगा. दिस विल आल्सो अंडरगो फोटो एक्साइटेशन, और यहां से भी इलेक्ट्रॉन टॉस होगा. ठीक है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन टॉस होगा. once this electron will be tossed, this will go to FRS as usual, हमें पता है. FRS से जाएगा FD को. आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? Yes, sir. FRS से FD को, FD से अब डायरेक्टली जाएगा एक लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, और वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम होता है NADP. ये हम लोगों ने सुना था, इट वॉज डिस्कवर्ड एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर. याद है? मैं तो यहाँ पे बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पर एक्चुअली ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है. NADP फुल फॉर्म याद करो बच्चों. NADP में क्या पढ़ा है आप लोगों ने? किसको याद है? Yes, sir. निकोटीन अमाइड, आगे बोलो, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड Phosphate. फॉस्फेट. ये अननोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर बाद में डिस्कवर किया गया था बाय डॉक्टर अर्नॉन. तो जब यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो वाटर ब्रेक होता है. जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हमने सुना है ना बच्चों, वो यहां होगा, अभी होगा. जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेगा, इमीडिएटली वाटर विल ब्रेक. तो वो वाटर कैसे ब्रेक होगा? मतलब इट विल बी दिस वे, 2H2O विल ब्रेक. इसी को हम लोग फोटोलाइसिस बोलते हैं. सो यू कैन से 2H2O विल ब्रेक, या पहले 4H2O से 2H2O बनेगा. इट इज ओके, सिंपली ऐसे याद रख लो आप लोग. 2H2O विल ब्रेक इनटू किसमें? दैट इज 2H2 plus O2. Did you get me? Yes. अभी यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा. अब हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ये जो हाइड्रोजन है ये NADP के साथ में कंबाइन होता है ना बच्चों. मतलब अब और यहाँ क्या होगा, ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, दिस विल बी इवॉल्व्ड. बट जो ये हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, ये ब्रेक होगा या फिर ये स्प्लिट होगा. किसमें स्प्लिट होता है? 4 प्रोटॉन्स में और 4 इलेक्ट्रॉन्स में. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज टेल मी. किसमें स्प्लिट होगा ये? 4 प्रोटॉन्स में और 4 इलेक्ट्रॉन्स में, जिसमें से अब इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू दिस. अब ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इसके पास. एम आई क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू दैट PS2, और वो सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है, याद रखो. और ये जो प्रोटॉन्स है, मतलब ये जो हाइड्रोजन है, ये जाएगा NADP के पास. और अब ये NADP रिड्यूस होके क्या बनेगा बच्चों? NADP विल गेट रिड्यूस्ड एंड विल बिकम NADPH2. एम आई राइट? प्लीज टेल मी. NADPH2, कोई शक इसके बारे में किसी को?
Please tell me, everybody. Hello. Am I audible? Can you all hear me? Can Yes, you all? sir. Please respond. बताओ मेरे को कि कोई डाउट है क्या इसके बारे में अभी तक जितना बताया मैंने. No, sir. No, sir. Anybody, any problem, any doubt? किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें जितना बताया उसमें? नो सर. कंफर्टेबल सब लोग? बताओ बच्चों. सर वैसे एग्जाम में डायग्राम आएगा इसका. मतलब डायग्राम दे दिया रहेगा 4 ऑप्शंस का, तो एक डायग्राम को टिक करना है, ऐसा आएगा. बताऊंगा मैं. आई विल आस्क दिस डायग्राम इन द एग्जामिनेशन. अब इसका जो इलेक्ट्रॉन टॉस हो रहे हैं देखो ऐसे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, मतलब एनर्जी कम ज्यादा हो रही है इलेक्ट्रॉन की, एंड इट इज showing a shape of Z. Can you see this, this, this? तो ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इट इज लुकिंग लाइक Z, और इसलिए इसको हम लोग Z स्कीम भी बोलते हैं बच्चों. दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ Z स्कीम. एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी बच्चों. बोलो, कुछ पल्ले पड़ा क्या? यस चिल्ड्रन. अब इस ये होता किधर है, थोड़ा उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और उसके साथ में मुझे एक और छोटा सा टॉपिक आप लोगों को बताना है. तो आई जस्ट टेल दैट वो है केमोसिंथेट, दिस वन, ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. देयर इज वन मोर टॉपिक, आई टेल यू दैट नाउ. पहले ये वाला आप लोग लिख लिए क्या, बताओ मुझे. हैव यू कॉपीड डाउन दिस? बोलो बच्चों. तो ये यहां से कुछ कंक्लूजन्स याद रखने हैं आप लोगों को ऑलवेज, कि whenever electron of the same chlorophyll pigment returns back to it, उसको यहां से इलेक्ट्रॉन मिलता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है. और ये वाला NADP को जो हाइड्रोजन मिलता है वो भी फोटोलाइसिस से मिलता है. करूँ इरेज में अभी ये वाला पार्ट, बताओ मुझे. आई शो यू द सेम प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. अब मैं आप लोगों का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसका प्रेजेंटेशन बताता हूँ. उसमें एक और छोटा सा टॉपिक कवर हो जाएगा. इट इज केमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. आर यू रेडी? बोलो बच्चों. कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी, आर यू रेडी? Yes, sir. गुड. चलो फिर फटाफट साइक्लिक नॉन साइक्लिक को डिस्टिंग्विश करो. तब तक आप लोग बताते जाओ मेरे को साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या क्या फर्क है. कम ऑन टेल मी. साइक्लिक में और नॉन साइक्लिक में पहला डिफरेंस बताओ. मीनिंग क्या है? साइक्लिक को साइक्लिक क्यों, नॉन साइक्लिक को नॉन साइक्लिक क्यों बोलते हैं हम लोग? बोलो. यू नो द रीजन. कम ऑन चिल्ड्रन. सब लोग एक एक रीजन बताने का है. Who will tell me first? म्यूट हो गए आप लोग. डोंट वांट टू टेल. यस. अरे सेम इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक, सेम इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिटर्न बैक, इसलिए साइक्लिक. दूसरा डिफरेंस क्या है? हाउ मेनी फोटो सिस्टम्स आर यूज्ड. डिफिकल्ट लग रहा है क्या? आर यू फीलिंग दिस इज कॉम्प्लिकेटेड बच्चों? एमके क्या बोल रहा है? आर यू देयर? ये सिर्फ मीटिंग ज्वाइन करके बैठा है? बोलो. दूसरा डिफरेंस है हाउ मेनी फोटो सिस्टम्स आर यूज्ड. साइक्लिक में कितना, नॉन साइक्लिक में कितना? I'm In waiting for cyclic, your it is PS1, and in non-cyclic, it is PS2. both. Very good. फिर तीसरा डिफरेंस होगा साइक्लिक में only ATP is generated, but in non-cyclic both ATP as well as NADPH2 is generated. दोनों बन जाता है उसमें. समझ में आया बच्चों? तो ज्यादा एफिशिएंट कौन होगा? साइक्लिक होगा कि नॉन साइक्लिक होगा? बताओ मुझे. व्हाट डू यू फील?
एफिशिएंट क्या रहेगा, साइक्लिक रहेगा कि नॉन साइक्लिक रहेगा? क्योंकि ज्यादा एनर्जी किसमें तैयार हो रहा है, सिम्युलेटरी पावर नॉन साइक्लिक में तैयार हो रहा है, तो एफिशिएंट कौन होगा, नॉन साइक्लिक। अब समझा बच्चों? टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, गो sir. अहेड। गुड, दैट्स लाइक गुड चिल्ड्रन। अब सुनो, इसी चीज से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसका नाम है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस और प्रोटॉन पंप। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन पंप। क्योंकि अभी जब हम इससे लोग पढ़ रहे हैं ना, एटीपी ATP तैयार होता है, फॉर्मेशन एटीपी होता है तैयार ना। होता है। हाँ जी, वही अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ना, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो एटीपी तैयार होता है। वो कैसे होता है एक्चुअली, यू विल अंडरस्टैंड बाय दिस प्रोटॉन पंप व्हिच वाज गिवन बाय डॉक्टर पीटर मिचेल इन 1961। सुन रहे हो ना, पीटर मिचेल ने दिया था इसको, बाय पीटर मिचेल इन 1961, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1978 में। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, कैसे होगा, या मीनिंग क्या है इसका, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हाइड्रोजन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर जनरेशन ऑफ एटीपी। व्हाट ही सेड इज दैट देयर इज concentration gradient of hydrogen ions which is responsible for synthesis of ATP, ऐसा इन्होंने बोला था। तो चलो अब आप मान लो क्या कि एक क्लोरोप्लास्ट है ये आपका, दिस इज द होल थिंग विच यू कॉल इट एज अ क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ही थाइलाकॉइड में दिखा रहा हूं आप लोगों को जूम इन करके। क्या दिखा रहा हूं मैं, वन थाइलाकॉइड आई एम शोइंग यू, उसको जूम इन करके। ये लो, फर्क समझ में आ रहा है बच्चों? दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट, यस और नो? क्लोरोप्लास्ट है तो उसके अंदर आपका ये समझ लो एक ग्राना का सेगमेंट है, और बचा हुआ पार्ट जो है दिस इज योर स्ट्रोमा। यस और नो, प्लीज टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज योर स्ट्रोमा, और ये रहा आपका एक थाइलाकॉइड। व्हाट इज दिस सिंगल स्ट्रक्चर, थाइलाकॉइड। इतना समझा सब लोगों को? यस बोलो बच्चों फटाफट। अब इसके अंदर, ये थाइलाकॉइड के अंदर, मतलब ये थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। मेम्ब्रेन जो ऐसे डबल लेयर दिखा है पर वो होता नहीं है, मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड, एंड इनसाइड कैविटी इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड। इतने लेवल समझ में आए सब लोगों को बच्चों? ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड, मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। अब इसके अंदर ये जो ल्यूमेन है थाइलाकॉइड का, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन जमा करना, ये वाला टारगेट होता है इस प्रोटॉन पंप का। एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स, एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनसाइड दिस, ये होता है टारगेट इसका, क्योंकि इसके बिना एटीपी तैयार नहीं होगा। अब ये प्रेजेंट किधर होंगे, सो दे आर यूजुअली प्रेजेंट हियर ऑल्सो। इस स्ट्रोमा के अंदर भी आपके हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, इधर भी थोड़े बट ज्यादा इधर प्रेजेंट होते हैं। दे आर मोर आउटसाइड लेस इनसाइड, सो दे हैव टू मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब थाइलाकॉइड के बाहर से थाइलाकॉइड के अंदर उनको एंटर होना है। अब ये एंटर कब होंगे, क्यों होंगे, कैसे होंगे, वो हम लोग देखते हैं। सेम वे, सेम मैनर में, जैसे अभी इसमें थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हम लोगों ने दो पीएस होता है, हमने पढ़ा था। इफ यू रिमेंबर, इट हैज गॉट टू फोटो सिस्टम्स। तो ये लो, इधर अभी लाइट है, so this is the light source of energy and this is your photosystem 2। याद करो, दो फोटो सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है। पहले कौन सा लिखो इधर, मैंने बताया था आप लोगों को फोटो सिस्टम 1 और 2 में अरेंजमेंट कैसा रहेगा। विच वन विल बी दिस, टेल मी, PS1 और PS2। बच्चों क्या लिखो इधर, क्या लिखो इधर, बोलो जल्दी जल्दी। Are you listening to me? Am I audible? Please respond. एक इधर है,
दो फोटो सिस्टम से, मुझे बताओ इसको क्या बोलूं मैं, इसको क्या बोलूं मैं। उपमन्यु, आर यू देयर, आर यू लिसनिंग? यस सर। बोलो, भूल गए क्या आप लोग अरेंजमेंट कैसे होता है? दिस इज PS2, हमेशा PS2 पहले होता है और PS1 बाद में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करेगा हमें पता है। दिस विल एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर एंड दिस विल एब्जॉर्ब लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर। याद आया बच्चों? इसीलिए तो हम लोग उसको PS1 PS2 बोलते हैं। हमेशा ऐसे अरेंज होंगे। मैंने बताया था मेम्ब्रेन जो होता है इसका, वो लिपिड बाइलेयर का होता है, तभी अरेंजमेंट बताया था ये। हाउ कुड यू फॉरगेट दैट? आशना, तुम भी भूल गई क्या? यू ऑल्सो फॉरगॉट दिस? जैनब, अरेंजमेंट बोला था मैंने जब लिपिड बाइलेयर बताया था तभी, व्हेन आई टॉट यू अबाउट दिस PS1 PS2। क्या बोलते हो? याद नहीं है? चलो आ जाओ आगे, चलो आगे बढ़ो अभी। तो सेम थिंग विल हैपन हियर। व्हाट विल हैपन हियर इज, यहाँ प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन आयंस आएंगे कहां से? एक सोर्स होता है यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस आने का, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो आपको ये याद रखना है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ऑलवेज टेक्स प्लेस इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। तो ये H2O ब्रेक होगा, H2 में और O2 में O2 रिलीज हो गया और फिर यहाँ पे जमा हो गया आपका हाइड्रोजन आयंस। कैन यू सी दिस बच्चों? दिस इज accumulation of hydrogen ions inside the lumen। तो एक सोर्स इधर आ गया, प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने वाला। नाउ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाता है? मैंने बोला था इसमें जब ये हाइड्रोजन स्प्लिट होगा प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स में, तो इसका इलेक्ट्रॉन जाता है यहां। याद आया बच्चों? अभी अभी हमने पढ़ा था। और यही इलेक्ट्रॉन अब इसको एक्साइट कर, मीन इट विल अंडरगो एक्साइटेशन व्हेन दिस लाइट विल फॉल। तो ये इलेक्ट्रॉन टॉस हो जाएगा। याद आया बच्चों? जैसे इलेक्ट्रॉन टॉस हो जाएगा, इसको एक्सेप्ट करने के लिए होगा आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका नाम हमने पढ़ा था, क्या था वो PS2 में? PQ, प्लास्टोक्विनोन या पियोफाइटिन। याद रखो इसका नाम था प्लास्टोक्विनोन और पियोफाइटिन। फिर इस प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन आगे आगे जंप करता हुआ जाएगा PQ के पास। फिर PQ से कहा जाएगा? साइटोक्रोम के पास, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F। आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस बच्चों। यस सर। हाँ कि ना? अभी अभी हमने पढ़ा है ये। इट विल गो टू साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, उसके बाद में PC, प्लास्टोसाइनिन। याद आया ये वाला? नॉन साइक्लिक में भी ऐसे होता है, साइक्लिक में भी ऐसे। अब जैसे ये यहाँ PC तक पहुंचेगा, फ्रॉम PC इट विल गो टू PS1। याद करो, यू हैव जस्ट स्टडीड दिस, बराबर है? और फिर दिस PS2 ऑल्सो विल रिसीव द लाइट, मतलब ये भी फोटो एक्साइटेशन होगा इसका, एंड देन इट विल ऑल्सो टॉस द इलेक्ट्रॉन। वापस इसका इलेक्ट्रॉन जो टॉस होगा वो इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव करेगा। नाम बताओ, इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम क्या था बच्चों? क्या नाम था? अभी अभी पढ़ा हुआ है। नोबडी शुड फॉरगेट दिस, प्लीज टेल मी। जैनब बोलो बच्चा। FRS। शुभंकर, वेरी गुड, FRS। फिर FRS के बाद में वो कौन, किसके पास वो पुश करेगा उसको? FD के पास। डू यू रिमेंबर दिस चिल्ड्रन? FD के पास आया। ये एक्चुअल यहाँ पे हो रहा है ये प्रोसेस जो मैंने आपको अलग से दिखाया। अब जैसे यहाँ पहुंच गए FD से फाइनली वो कहा जाता है? हमने पढ़ा था कहा जाता है? NADP के पास जाता है। डू यू रिमेंबर दिस किडोज? यस। बोलो फटाफट। अब जैसे NADP तक पहुंचेगा तो क्या होगा? इधर का जो प्रोटॉन है ना, जो प्रोटॉन्स इधर प्रेजेंट होगा वो आके इसके साथ में जुड़ जाएगा और अब ये NADP क्या बन जाएगा आपका? NADPH2। एम आई राइट? बोलो बच्चों। और इस प्रोसेस में एक एंजाइम मदद करेगा, उस एंजाइम का नाम होता है NADP सिंथेटेज, जो इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। NADP सिंथेटेज।
All right, this will help in conversion of NADP into NADPH. I hope you all are understanding this, बच्चों. यस सर. NADPH2 बोलो, कोई बात नहीं, it is okay. बताओ, अभी यही पढ़ा हम लोगों ने. तो ये आपका एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, और जो मैंने इसके पहले बताया आपको वो स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम है. तो वन एंड द सेम, बस इसमें थोड़ा एक्चुअल प्लेस दिखा के बताया हुआ है कि कहाँ पे हो रहा है. Where this actual process is occurring, they have told here. Now, और भी कुछ चीजें इसमें आपको ऐड करनी है. Now here they will ask you 3 questions कि, या फिर they will ask you 3 reasons, और वो रीजन ये है कि what are the 3 reasons for accumulation और प्रोटॉन ग्रेडियंट. प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ने के लिए कौन सी 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल है. एक चीज उसमें से ये है, आप लोगों को पता है ऑलरेडी, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर या फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. डू यू एग्री विथ मी, बताओ मुझे बच्चों. यस सर. पहली चीज, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये. दूसरी चीज जो प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगी वो है, दैट इज ये जो प्रोटॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है स्ट्रोमा के अंदर, ये वाले प्रोटॉन्स NADP यूज कर रहा है. एट द एंड हम लोगों को ये प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये ग्रेडियंट चेंज कर रहा है, यहाँ से कम कर रहा है, यहाँ पे बढ़ाना है. तो ये NADP अगर उसको यूज कर रहा है, मतलब यहाँ से कम हो रहा है ना प्रोटॉन्स बच्चों, या हाइड्रोजन. तो ये भी एक और फैक्टर है. यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय NADP ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन, और इट कॉजेस प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन. और तीसरा वाला होगा, अब कुछ हाइड्रोजन आयंस डायरेक्टली स्ट्रोमा में से ल्यूमेन में मूव करते हैं. कैसे? इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन से. तो यहाँ पे आपका प्रोटॉन है, अब ये प्रोटॉन यहाँ से स्ट्रोमा में से थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में आ जाएगा, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में से साइटोक्रोम से होते होते ये फाइनली यहाँ पहुंचेगा. कुछ पल्ले पड़ा क्या बच्चों, बताओ मुझे. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हेलो, are you there? And that will cause accumulation of protons inside. इस तरह से प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे इसके अंदर. किसके अंदर? ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड के अंदर. कहाँ एक्यूमुलेट होंगे, समझ में आया बच्चों? थाइलाकॉइड के ल्यूमेन के अंदर. अब इसके आगे शुरू होता है एक्चुअल स्टोरी. मतलब अभी एटीपी कैसे बनेगा बच्चों. तो अब एटीपी बनने के लिए इस थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन के ऊपर एक्चुअली एक छोटा सा स्ट्रक्चर लोकेटेड होता है, और ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं F0F1 पार्टिकल. आर यू लिसनिंग टू मी बच्चों? ये Yes, देखो sir. इधर एक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं F0F1 पार्टिकल. ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसे ही होता है, इसी तरह से एटीपी तैयार होता है. F0F1 पार्टिकल इज लोकेटेड, या इसको ऑक्सीजोम भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीजोम. आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? हम लोगों ने ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में पढ़ा है F0F1 और ऑक्सीजोम. अब ये एक इसका काम करेगा, दिस विल एक्ट एज रूट या फिर चैनल और अ गेट. और इस गेट से अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है वो जोर से, एकदम स्पीड से बाहर आएंगे. The protons which are present inside or hydrogen ions which are present inside, they will move at a very high speed, very great speed from this lumen into the stroma. Did you hear me बच्चों? Please tell. इतना समझ में आया क्या आप लोगों को? बोलो जल्दी जल्दी बोलो. और जैसे ही ये बाहर आएगा तो इस F0F1 पार्टिकल में एक एंजाइम होता है, और वो एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेस. कौन सा एंजाइम बच्चों? देयर इज वन एंजाइम प्रेजेंट इनसाइड दिस व्हिच इज कॉल्ड एज एटीपी सिंथेस या सिंथेटेस. एटीपी सिंथेटेस जो एटीपी सिंथेसिस में मदद करेगा. मतलब जो यहाँ पे एडीपी प्रेजेंट है आपके पास, दिस एडीपी नाउ विल बी कन्वर्टेड इनटू, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. एडीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू ATP. Am I clear with this? Please tell me, kids.
बताओ Yes. मुझे आप लोग, समझ में आया क्या? तो ये जो पूरा फेनोमेनन है, accumulation of protons inside the lumen, then when these protons will come out there will be formation of ATP. ये प्रोसेस को ही बोला गया है केमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस और प्रोटॉन पंप, which was explained by ये पीटर मिचेल चाचा in the year 1961. कोई शक किसी को? बोलो बच्चा पार्टी। No, sir. एनी डाउट एनीबडी? क्लियर है सब लोगों को? थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टॉपिक है, इसलिए आई विश कि सब लोग प्रेजेंट होने चाहिए थे, सब लोग अटेंड करने चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम फाइंडिंग नाउ वेरी इरेगुलरिटी एंड दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. आई थिंक नाउ आई विल हैव टू टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट द सेम, है ना? कुछ बच्चे बहुत बहुत परसिस्ट कंटिन्यूअसली क्या इरेगुलर हैं या फिर मिस कर रहे हैं लेक्चर्स, एंड दैट इज नॉट अ गुड साइन. MK, are you there? Are you listening? मोहम्मद, टफ लग रहा है क्या बहुत? पर पढ़ना पड़ेगा बच्चे, क्या कर सकते हैं, है ना? एंड इट इज नॉट टू बिकम अ डॉक्टर बच्चों, दिस इज फॉर बोर्ड्स ऑल्सो, है ना? इट इज अ पार्ट ऑफ अ बोर्ड. लिख लिया इसको आप लोगों ने? डिड यू कॉपी डाउन दिस? इसका स्क्रीनशॉट लेना है जिनको, वो लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट. Yes, sir. तो 3 चीजें याद रखो अभी. इसमें क्या क्या याद रखना है आपको? सबसे पहले NADP का NADPH2 कहाँ बनता है? बताओ. ये स्ट्रोमा में बनता है, याद रखो. NADP का NADPH2 स्ट्रोमा के अंदर होता है. तो ये अगर आप बाहर यहाँ पे करोगे ड्रॉ तो भी इट विल बी बेटर. तो ये एक चीज है, मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको कि वेयर NADP इज कन्वर्टेड इनटू NADPH2, तो उसका आंसर होगा आपका इनसाइड द स्ट्रोमा. दूसरा क्वेश्चन है, नीट के लिए यही बोल रहा हूं मैं, कि व्हाट आर द 3 रीजंस फॉर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द ल्यूमेन ऑफ दिस थाइलाकॉइड. तो उसका आंसर होगा आपका, पहला है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, दूसरा रीजन होगा यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस बाय NADP टू फॉर्म NADPH2, और तीसरा रीजन आपने पढ़ा था कि दिस protons or hydrogen ions they move inside the lumen through this ETC electron carrier electron transport chain के मदद से भी protons अंदर आते हैं. Am I clear this? तो क्यों जमा करना है इतना सारा हाइड्रोजन आयंस? यहाँ पे समझ में आया सब लोगों को बच्चों? Did everyone understand this? क्यों जमा Yes, करना sir. इतना सारा protons? तब ही जाके, जब वो जमा होगा तब जाके यहाँ से अपना ATP तैयार होगा, अदरवाइज नॉट. तो ये इसमें दोनों कवर कर लिया मैंने, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी और आपका प्रोटॉन पंप, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी. एम आई क्लियर विद दिस? किसी को कुछ पूछना है? बोलो. Go ahead. Yes, children, I'm waiting for your doubt. उपमन्यु, समझ में आया बच्चा? Yes, sir. Good. What about Neil? शुभंकर, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे? Will you be able to solve the questions if I ask on the same topic? Yes, sir. That's the spirit. Very good. चलो बच्चों, फिर अभी आगे बढ़ो और अब हम लोग पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन. ये जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे ये सब आपका लाइट रिएक्शन था. What was the main aim of light reaction, by the way? Do you all remember? क्या होता है एम मेन लाइट रिएक्शन का? 2 चीजें तैयार करना, और वो 2 चीजें ये थी, एक था ATP और दूसरा था NADPH2. इन्हीं को हम लोग क्या बोले थे? एसिमिलेटरी पावर्स, है कि नहीं बच्चों? क्या बोलते हैं हम लोग इन्हीं को? एसिमिलेटरी पावर्स. तो बन गए एसिमिलेटरी पावर्स. अब ये यूज होगा डार्क रिएक्शन में.
हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में एनर्जी तैयार होती है, याद करो, यू स्टडीड इन द बिगिनिंग ओनली, इफ यू रिमेंबर दोनों का इंटरडिपेंडेंस कैसे होता है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में एनर्जी तैयार होती है, डार्क रिएक्शन में वही एनर्जी यूज होती है फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। डू यू रिमेंबर दैट बच्चों, याद करो। ये देखो अभी आपका एक क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट में हमने पढ़ा था, ये है आपका कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, द थाइलाकॉइड्स। इसी के अंदर अभी ये पूरा एटीपी वगैरह तैयार हुआ, बराबर ना, ये है थाइलाकॉइड्स। इस थाइलाकॉइड्स में एसिमिलेटरी पावर तैयार हो गया जिसका नाम था एटीपी, और क्या बना, NADPH2। एम आई राइट बच्चों? कौन यूज करता है ये इसको? दिस इज यूज्ड बाय दिस स्ट्रोमा जिसके अंदर डार्क रिएक्शन होता है। इसके अंदर हुआ अपना अभी लाइट रिएक्शन। नाउ इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक साइकिल होगा जो अभी हम लोग पढ़ने जाएंगे, जिसको बोलते हैं C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? C3 साइकिल या केल्विन साइकिल, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा और उससे ग्लूकोज बनेगा या फिर स्टार्च बनेगा। तो उसमें क्या होगा, ये एटीपी यूज होगा, दिस विल यूटिलाइज एटीपी एंड NADPH2, और वापस क्या रिलीज करेगा। अब ये खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल गुनगुनाएंगे। तो ये एटीपी क्या बनेगा बच्चों? एडीपी बनेगा। NADPH2 क्या बनेगा बच्चों? NADP बनेगा, और ये गया इसमें वापस रिसाइकल होने के लिए। अब बताओ मुझे, फर्क समझ में आया क्या आप लोगों को लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में? कितने होता है ये डार्क रिएक्शन? इथे स्ट्रोमा में। और ये लाइट रिएक्शन किधर होता है? आपके थाइलाकॉइड में। Am I clear with this? Please tell me. Girls, say yes or no.